अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमज़ा है। ये हमारा बिज़नेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें आप कॉम्प्रिहेंसिवली अपनी इनवॉइसेज़ को, कोटेशन को, अपने प्रोडक्ट्स को मैनेज कर सकते हैं। ये है इस बिज़नेस मैनेजमेंट सिस्टम का लॉगिन पेज है। यहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये रजिस्टर पेज है इसका, जिस पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। मैंने एक यूज़र से रजिस्टर किया हुआ है। जैसे आपके यहाँ से हम साइन इन कर देंगे तो हमें वो होम स्क्रीन पर ले जाएगा। इसके अगर फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले ये हमारे पास नोटिफिकेशन का है, जिसके अंदर वो नोटिफिकेशन शो हो रहे होते हैं। अगर सिस्टम में कोई नई अपडेट आती है तो वो यहाँ पर आपको शो होगी। यहाँ पर हमारी प्रोफाइल आ जाती है यूज़र की। इसमें यूज़र अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करता है, एडिट भी कर सकता है यहाँ पर। और यहाँ से वो अपने पासवर्ड को भी अपडेट कर सकता है। और यहाँ पर जो ये साइन आपको शो हो रहा है सेटिंग्स का, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जैसे लाइट मोड है, अगर ये डार्क क्लिक करेंगे तो वो डार्क थीम बन जाएगा। अगर आपने सिस्टम पे ही रहना है, सिस्टम वाले पे, तो आपको इस पे ले जाएगा। अगर आप इसे लाइट थीम पर लेके आएंगे तो वो बाद में ऐसा हो जाएगा। इसमें सबसे पहले क्या है कि जैसे अगर हम अपनी इनवॉइस में आते हैं, ऐड इनवॉइस, तो आपको यहाँ पे ना एम्प्टी शो हो रहा होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपनी ना कंपनी प्रोफाइल को बिल्ड करना है। कंपनी प्रोफाइल को बिल्ड करने के लिए आपको एक इमेज चूज करना है जो आपकी कंपनी का लोगो होगा। जैसे मैं ये लोगो ले रहा हूँ डेमो के तौर पर, और ये मैंने लोगो ले लिया। अब इसमें ना ये है कि अगर आपके लोगो के अंदर ही आपका नाम लिखा हुआ है तो फिर आप ये फील्ड ना इसे एम्प्टी छोड़ दें। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल, और अपनी मैं ईमेल यहाँ पे डाल सकता हूँ, अपना एड्रेस, फ़ोन नंबर अपना ऐड कर सकता हूँ यहाँ पर। अपनी वेबसाइट, अगर हमारी वेबसाइट है तो हम इसमें वेबसाइट भी ऐड कर सकते हैं। अगर डिस्क्रिप्शन जैसे कुछ भी आप लिख सकते हैं अपनी कंपनी के बारे में, ऑल अबाउट इलेक्ट्रिकल। तो यहाँ से आपने इसे सेव चेंज कर ली। जैसे सेव चेंज करें तो आपकी ना कंपनी की प्रोफाइल बिल्ड होगी। अगर आप ऐड इनवॉइस में आएंगे तो आपको अपनी पूरी प्रोफाइल नज़र आ रही होगी, आपकी जो भी कंपनी होगी ना उसका ये। अब इसमें एक और चीज़ है कि अगर ये देखें, जैसे आप इनवॉइस के पेज के नीचे आते हैं तो आपको ये नज़र आ रहा होगा टैक्स, डिस्काउंट, यहाँ सेल्स पर्सन, यहाँ पे आपकी बात है जो यूज़र लॉगिन होगा। यहाँ पे ना कॉम्प्लीमेंट शो होते हैं। तो ये जैसे नोट्स आ रहा है, इट इज़ जनरल इनवॉइस। अगर आपने इसे सारा कस्टमाइज़ करना है अपने मुताबिक तो आप क्या करेंगे, यहाँ से सेटिंग्स में आएंगे और यहाँ से आप अपनी कंपनी के मुताबिक टैक्स वो आप रख सकते हैं। जैसे मैं इधर 9% रख देता हूँ। सेल्स पर्सन जैसे मैं हमजा रख देता हूँ। कॉम्प्लीमेंट्स देता हूँ, जैसे जो सेल्स पर्सन कॉम्प्लीमेंट्स दे रहा है, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर थैंक्स। और डिस्काउंट मैं 2% रख देता हूँ और नोट रख देता हूँ कि कंप्यूटर कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस। यहाँ पे ना सेव चेंज कर देता हूँ। और यहाँ पे ना सिक्योर एडिट और सिक्योर डिलीट भी है। अगर आप सिक्योर, इसमें ऐसे है कि अगर आपने कोई इनवॉइस या कोई प्रोडक्ट या कोई कोटेशन डिलीट करनी हो, अगर आपने सिक्योर डिलीट का चेक बॉक्स अगर क्लिक कर लिया तो फिर वो जब आपको वो पॉपअप मैसेज शो होगा ना, मैं आपको आगे दिखाऊंगा, तो उस पर आपको ना अपना पासवर्ड डालना पड़ता है। अगर आप इसे अनचेक रखेंगे तो वो पासवर्ड के बगैर वो डिलीट उसे करता है। ये मैंने सेव कर लिया। अगर आप इसे अब आके देखेंगे, ऐड देखेंगे तो ये देखिए कि उसने प्री फिल्ड कर दिया। आपका टैक्स 9%, डिस्काउंट 2% है, और ये कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह उसने ऑलरेडी फिल कर दिए। और ये कोटेशन में भी ऐसे ही है। कोटेशन ये देखो उससे सारा से ना फिल कर दिए। इसके बाद क्या करना है, अगर इसके बाद आपके जो भी कंपनी के क्लाइंट्स हैं जिसे आप जिन्हें आपने इनवॉइस और कोटेशन वगैरह भेजनी है, तो इधर आके आप ऐड न्यू यूज़र यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से अपने अपना क्लाइंट ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं हमजा ऐड कर रहा हूँ, उसकी एक ईमेल ऐड कर रहा हूँ, नंबर ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर, और क्रेडिट लिमिट हम उसे क्रेडिट कितना देना चाहते हैं उसी कंपनी में लिख रहा हूँ।
और उसकी एड्रेस लिखना हो और नोट लिखना हो उसके बारे में कि आप इस क्लाइंट के बारे में क्या, मतलब कि आपकी वो कंपनी की मतलब क्या आपकी प्रायोरिटी में वो किस नंबर पर है। जैसे मैं लिख देता हूँ कि जैसे लो, कुछ भी आप इस बारे में नोट लिख सकते हैं। तो आप इसे जैसे आप सबमिट करेंगे ना इधर से, तो वो आपका एक क्लाइंट बन गया। ठीक है, यहाँ पे वो शो कर रहा है उसका नाम, उसकी ईमेल, उसका फ़ोन नंबर, उसका ईमेल, कंपनी, उसका बैलेंस और एक्शंस। यहाँ पे क्या जो एक्शंस है, अगर आपने इसे क्लिक करेंगे एक्शंस के ऊपर, तो आप इसे यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप इसे डिलीट कर सकते हैं। ये देखें। और अगर इस पे क्लिक करेंगे तो आप इसकी प्रोफाइल को उसको व्यू कर सकते हैं। जैसे इसके बाद जो प्रोडक्ट हैं इसमें, जो भी आपका बिजनेस होगा उसकी आप इसमें ना कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं एक कैटेगरी ऐड करता हूँ ब्रेकर्स की। आप इमेज भी ले सकते हैं, इमेज नहीं भी लेंगे तो वो आपको जो पहले वाला नंबर होगा ना आपका, अल्फ़ाबेट होगा, वो उसे ले लेगा। और डिस्क्रिप्शन आप लिख लें कि कुछ भी आप लिख सकते हैं, ऑल अबाउट ब्रेकर्स। और आप इसे ना ऐड कर लेंगे। जब आप इसे ऐसे ऐड पे क्लिक करेंगे तो वो इसे ऐड कर देगा। ये ऐड करने पे भी ऐसे ही है कि अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आप इसे एडिट भी कर सकते हैं, और यहाँ से आप अगर इसे डिलीट करना चाहें तो वो डिलीट भी कर देगा। क्योंकि मैंने सिक्योर एडिट डिलीट के ऊपर क्लिक नहीं किया हुआ, तो हमें वो मैसेज वाला मैसेज शो नहीं कर रहा। वो आपको मैं करके दिखाता हूँ आगे। इसके बाद हम इसके रिलेटेड प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं। प्रोडक्ट जैसे एक गीज़र किट पहले से मैंने डाला हुआ है, और अगर एक और मैं प्रोडक्ट डालूँ यहाँ पर, जैसे पोल पोल ब्रेकर, और इसका एसपीयू स्टॉक कीपिंग यूनिट क्या है वो मैं ये रख देता हूँ। और डिस्क्रिप्शन जैसे ये 10 एम्पेयर का है। इसमें भी आप इमेज लेंगे तो ले लें। अगर कोई इमेज, अगर प्रोडक्ट ही लेना चाहते हैं, जैसे मैं ये ले लेता हूँ, तो अगर नहीं भी लेंगे तो वो जो अल्फ़ाबेट का पहला लफ्ज़ होगा वो से वो इमेज के तौर पर शो कर देगा। और स्टॉक में हमारे पास कितने क्वांटिटीज़ की मौजूद है हम वो कर लेंगे। प्राइस जैसे मैं इसकी 400 रख लेता हूँ, और इसकी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ ब्रेकर्स की, और इसे कर देता हूँ पब्लिश प्रोडक्ट। अब ये चीज़ करने का हमें क्या फ़ायदा हो, ये चीज़ हमें आगे बेनिफिट देगी जब हम इनवॉइस बना रहे हैं। ये देखें, जैसे यहाँ पर नहीं था तो उसने उसकी इमेज हमने नहीं दी हुई थी, तो उसका वो 2 एलिमेंट्स ले लिए जो पहले पहले था, जैसे जी के, और इसमें हमने इमेज दी की तो उसने इमेज वो गेट कर ली। इसमें भी हम ऐसे कर सकते हैं, हम इसे एडिट कर सकते हैं और यहाँ से इसे डिलीट कर सकते हैं। अब देखें, जैसे ऐड इनवॉइस पर हम आएंगे। अब ऐड इनवॉइस पर तो देखें कि जो हमारे क्लाइंट्स होंगे जितने भी हमने डाले होंगे वो हमें ना सारी इस लिस्ट में शो हो रही होंगी। जैसे हमजा है, अगर और भी डालते तो हमें वो शो करता। मैं एक रेफरेंस दे देता हूँ, जैसे 101 इनवॉइस की मैं डेट दे देता हूँ, जो ड्यू डेट है इसकी। और जब मैं ये सारी चीज़ें ऐड कर लूँगा तो मैं सबसे पहले मैं सेव बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। ये मैंने सेव कर दिया, ये हमारी होगी इनवॉइस ऐड। अब हमने क्या करना है, इनवॉइस के ना जो आइटम्स होगी वो हमने डालनी होगी। अब ये देखिए जैसे मैंने लिखा था पॉल पे का, मैं पी लिखूंगा तो हमें वो सजेस्ट कर देगा। इसमें आपने जितने भी प्रोडक्ट डालेंगे ना एक दफ़ा मेहनत करनी पड़ेगी। सारी कैटेगरीज आपकी जितनी बिजनेस की होंगी और प्रोडक्ट्स होंगी वो आप डाल दें। बाद में सिर्फ आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, वो चीज़ आपकी ऐड हो जाएगी। जैसे मैं क्वान्टिटीज़ की लिखता हूँ 3, तो उसने उसे ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई किया है, उसका जो टैक्स उसका डिस्काउंट है वो ऐड कर दिए, और मैं इसे ना यहाँ पर सेव कर देता हूँ। जैसे मैंने सेव की तो वो हमारी एक आइटम ऐड हो गई। मैं इसे प्रीव्यू कर लेता हूँ जाकर। प्रीव्यू करने के बाद अगर कोई गलती रह गई है तो आप इसे एडिट भी कर सकते हैं। जैसे एडिट पर क्लिक करूँ तो आप इसे एडिट भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसे क्वांटिटी 4 कर देता हूँ, और प्राइस की मैं 420 कर देता हूँ, पेयर इसकी 11 कर देता हूँ मैं। तो ये चीज़, और मैं इसे सेव कर लूँगा। सेव करने के बाद इसे मैं प्रीव्यू करूँगा। अगर आपने इसे प्रिंट करना हो तो प्रिंट की कमांड पर क्लिक करें, तो वो प्रिंट आपको ऐसे प्रिंट कर देगा, ऐसे।
और अगर आपने इसे डाउनलोड करना है तो अगर आपने इसे डाउनलोड करके रखना हो तो यहाँ पे आप इसे क्लिक कर लें। तो यहाँ से आप देखेंगे तो इनवॉइस उसने वो उस नंबर के साथ डाउनलोड कर लिया। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये देखिए उसने सारी हमें डाउनलोड करके दे दी। जो कोटेशंस का है और इसके बाद जो हमारी लिस्ट है, अगर हम लिस्ट में जाएंगे तो हमें इस फॉर्म में वो शो हो रहे होंगे। हम यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आज की इनवॉइसेस जितनी भी बनाई हैं, यानी कि अगर कोई कंपनी का कोई सेल्स पर्सन है तो अगर वो इनवॉइसेस सारी क्रिएट कर रहा है तो इसमें ये भी ऑप्शन मौजूद है कि वो सिंगल बाय सिंगल भी डाउनलोड कर सकते हैं, या अगर वो पूरा दिन काम करते हैं उसने 100 इन्वाइसेस या 150 इन्वाइसेस बना लिए हैं तो वो एक क्लिक करे डाउनलोड टू डे इन्वाइसेस तो वो सारी एक क्लिक के ऊपर ही सारी डाउनलोड होगी। या अगर उसने डाउनलोड करनी हो फ्रॉम डेट टू डेट उस पर भी क्लिक करेगा तो वो उसकी इन्वाइसेस सारी डाउनलोड हो जाएंगी। अब इस पे आप देखेंगे सबसे पहले हमें इनवॉइस का नंबर, उसका स्टेटस, उसका क्लाइंट का नाम जो होगा, रेफरेंस नंबर, टोटल शो हो रहा है, इशू डेट, बैलेंस हमारा शो हो रहा है। और जो यहाँ पर रिसीव अभी जब आपको पेमेंट रिसीव हो जाएगा आपको मैं ये भी प्रोसीजर बताता हूँ कि कैसे ये चेंज होता है। इसमें एक्शन में सबसे पहले क्या रहता है कि हमारे पास रहती है अपडेट पेमेंट। अगर आपको पेमेंट मिल गई है तो अगर आप यहाँ पे डालेंगे तो वो इसे अपडेट कर देगा। यहाँ से डिलीट का है, ये देखें। और यहाँ से आप इसे कर सकते हैं प्रीव्यू, यहाँ से आप कर सकते हैं एडिट इसे। अ, अब यहाँ पे देखें जो हमारा क्लाइंट है, क्लाइंट देखिए ये हमजा है तो देखिए इसके ऊपर बैलेंस शो हो रहा है हमारा, ठीक है ना। अ, अगर हम इनवॉइस की लिस्ट पर जाएं, इनवॉइस की लिस्ट पर जाएं और देखें और हमें अगर सेल्स पर्सन को पैसे मिल जाते हैं इनवॉइस के तो वो यहाँ से ऐड करें और सेव पेमेंट कर दे यहाँ पर। तो ये देखिएगा उसका ना स्टेटस चेंज हो जाएगा और उसका बैलेंस पर पेड आ गया। और अगर आप इधर जाएंगे क्लाइंट्स के ऊपर भी तो भी वो वहाँ पर बैलेंस जो है ज़ीरो ज़ीरो हो गया। इससे लेजर सिस्टम भी इसमें कवर हो रहा है हमारे सिस्टम के अंदर। अगर आप इनवॉइस की लिस्ट में दोबारा जाएंगे और देखिए अगर मैंने इसको डिलीट करना हो, देखें डिलीट कर रहे हैं तो हमें अभी हमने सिक्योर डिलीट के चेकबॉक्स पर क्लिक नहीं किया। अगर मैं सेटिंग्स में जाऊँ और इसे अपडेट कर दूँ सिक्योर डिलीट के ऊपर तो ये देखिएगा सेव करने से मैंने सेव कर दिया इसे। और फिर से मैं इनवॉइस की लिस्ट पर आता हूँ तो अभी आप देखिएगा कि वो कहेगा जी एंटर योर पासवर्ड टू कंफर्म इनवॉइस डिलीशन। मैं आपको अभी दो इनवॉइस बना के दिखाता हूँ फिर डिलीट करके दिखाता हूँ दोनों मेथड के साथ। कोटेशन का भी बिल्कुल सेम है। अगर हम कोटेशन में जाएंगे तो उसकी ऐड पर अगर हमने किसी क्लाइंट को अपनी कोटेशन देनी होगी तो सेम हमारी कोटेशन में क्लाइंट सारे हमें यहाँ पर शो हो रहे होंगे। और जो हमने सेटिंग अपनी ऐड की होगी वो भी हमें सारी शो हो रही होगी। हम इसका एक रेफरेंस दे देते हैं, सिर्फ ड्यू डेट दे देते हैं कुछ। और ड्यू डेट देने के बाद हमने सबसे पहले इसे क्या करना है, सेव करना है। इससे हमारी कोटेशन क्रिएट होगी। अब इसके अंदर हमने आइटम डालने हैं, जैसे मैं वो पोल देकर इस पे और वो मैंने बता दी कि इसको बता क्वान्टिटी बता कर हमने इसे सेव कर लेना। जैसे मैंने इसको सेव की तो सेम प्रोसीजर सेम है इसका। आप प्रीव्यू करेंगे इसको तो वो प्रीव्यू होकर आपको सारी भी यहाँ पे शो कर देगा। एडिट करना है तो एडिट भी हो जाएगा। अगर आपने इसे प्रिंट करना है तो प्रिंट भी वो इसे कर देगा। अगर आपने इसे डाउनलोड करना है तो वो डाउनलोड भी कर देगा। यहाँ से ये देखिए जिसे वो डाउनलोड भी कर रहे हैं। और अगर आपने इन कोटेशन बनाई हुई है तो क्लाइंट आपको कहता है कि इसकी मुझे इनवॉइस चाहिए तो इस पर एक बटन ये भी है कि आप ये दबाएंगे कन्वर्ट टू इनवॉइस तो उसे वो ना इनवॉइस में कन्वर्ट कर देगा। ये देखिए कोटेशन कन्वर्टेड टू इनवॉइस, यानी कि जो आपकी कंटिन्यूएशन इनवॉइस चल रही होगी उससे एक अगला नंबर वाले पे वो उसे इनवॉइस बना देगा। अगर कोटेशन लिस्ट में आप जाएंगे तो वो ही प्रोसीजर है सारा, लेकिन यह है कि इसमें बैलेंस बैलेंस नहीं शो होगा क्योंकि हम किसी को कोटेशन नहीं दे रहे हैं स्पेसिफिक। इसमें भी ऐसे ही है रिव्यू डिलीट एडिट वगैरह। अब मैं आपको ना डिलीट वाला फीचर करके दिखाता हूँ। हमारी दो इन्वाइसेस ना बन चुकी हैं यहाँ पर जो हमने कोटेशन से कन्वर्ट करवाई है। और सेम प्रोसीजर ऐसे वो सारा शो कर रहा होगा हमारा पेड और अनपेड बैलेंस कितने। और देखिए मैंने सिक्योर डिलीट के ऊपर ना भी चेक किया हुआ है तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ पहली वाली इनवॉइस के ऊपर तो हमसे वो पासवर्ड मांगेंगे जो भी आपने पासवर्ड सेट किया होगा। जैसे मैंने पासवर्ड अपना सेट किया हुआ है तो वो मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो ये कंफर्म डिलीट किया, उसने उसे डिलीट कर दिया। अगर मैं इसे सिक्योर डिलीट को जाकर
अनचेक कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ और फिर मैं जाकर अपनी इनवॉइस को डिलीट करता हूँ तो लिस्ट पे जाकर तो अब हमसे पासवर्ड नहीं मांगेगा। जी। ये हमारा कम्प्रीहेंसिव इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम था। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा।